अच्छा, शुरू नहीं, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, पहला फंक्शन हमने क्या पढ़ा, बैंक ऑफ इश्यू, कि भाई पैसा इश्यू करना किसका काम है, सेंट्रल बैंक का काम है, और कोई नहीं इश्यू कर सकता इंडिया के अंदर तो खास तौर पर। और दूसरा काम हमने क्या पढ़ा कि ये सरकार के लिए बैंकर का काम करता है, और एजेंट का और एडवाइजर का, तीन का काम करता है। फिर बैंकर्स बैंक, बैंकों का भी बैंक होता है, और सुपरवाइजर यानी पर्यवेक्षक जो भी होता है। और अगला क्या है, कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व का मतलब क्या है, कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व का मतलब क्या है, कस्टोडियन का मतलब मैंने क्या बताया था, देखभाल करने वाला। जो भी नेशनल रिजर्व है यानी हमारा जो गोल्ड है, इंडिया के पास जो भी गोल्ड है, जो भी करेंसी है, उसकी देखरेख करेगा। और फॉरेन करेंसी यानी यूएस डॉलर है, पाउंड वगैरह है, इन सब की देखभाल कौन करता है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, ठीक है। और इनके बिहाफ पे जो भी पेमेंट यानी पैसा रिसीव करना होता है वो यही करता है। फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेश में जो भी व्यापार होता है उसके अंदर पेमेंट तो करना पड़ेगा। अब सरकार अलग अलग चीजें खरीद रही है, ठीक है, तो उसकी पेमेंट या रिसिप्ट कौन करता है, आरबीआई ही करता है, ठीक है। आरबीआई क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी कहा जाता है इसको। इसका मतलब क्या है कि जो भी चेक वगैरह इशू आप करते हैं, चेक क्लियर होता है, वो बैंक, आपके कमर्शियल बैंक नहीं करते हैं, वो कौन करके देता है, आरबीआई के थ्रू वो चेक सारा क्लियर होके होता है। फिर क्या बताया गया, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी अंतिम उपाय ऋणदाता। लास्ट टाइम पे अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, वाणिज्य जो आपका बैंक होता है, उसको अगर कभी भी जरूरत पड़ती है पैसों की, तो वो कौन हेल्प करता है अंत में, सेंट्रल बैंक आपकी मदद करता है। ये वाला केस याद रखना, हेलीकॉप्टर से पैसे आ गए थे रातों रात। आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज व्हाट, क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि ऋण नियंत्रण। सेंट्रल बैंक का काम क्या है, पैसे को, क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मनी, पैसे को कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, आरबीआई का होता है। अब पैसा कैसे कंट्रोल करता है वो समझो। पैसे कंट्रोल करने का मतलब क्या है, क्यों पैसा कंट्रोल करता है। होता क्या है कि जो कमर्शियल बैंक है, जितने भी वाणिज्य बैंक होते हैं, ये मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर देते हैं। आपने मनी सप्लाई पढ़ा, आपने क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा। क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब है कि मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज्यादा घुमा रहे हैं वो लोग। तो इसी चीज को बोलते हैं कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई, कि मार्केट में लिमिटेड अमाउंट का पैसा रहे, उससे ना ज्यादा उससे ना कम, ठीक है। तो इसको कंट्रोल दो तरीके से किया जाता है। पहला है क्वांटिटेटिव मेथड यानी मात्रात्मक विधियां। इसमें आपके अलग अलग तरीके हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा तरीका होता है क्या, क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड का मतलब क्या, गुणात्मक विधियां। तो ये थोड़ा सा मेरे को चेक करने दीजिए, ओके, ठीक है, बस। तो एक एक करके हम आराम से पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है सारी चीजें। तो पहले मैंने क्या बताया, पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, बैंक रेट क्या होता है, बैंक दर भी जिसको कहा जाता है। तो जैसे आप लोग जाते हैं बैंक में और क्या लेते हैं, लोन लेते हैं जाके, वैसे ही जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, वो आरबीआई से जो लॉन्ग टर्म का लोन लेते हैं। लोन दो प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म यानी जो 12 महीने के लिए लिया जाता है, 12 महीने के अंदर अंदर आप पेमेंट कर देते हैं। लॉन्ग टर्म यानी जो एक साल से ज्यादा के लिए आप लेते हैं। तो जब कमर्शियल बैंक एक साल से ज्यादा के लिए लोन लेता है तो उसको ब्याज देना, ठीक है, और जितना परसेंट, जितने दर पे ब्याज दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। क्लियर, पहले ये चीज क्लियर हुआ, बैंक रेट होता क्या है, बैंक दर क्या होता है, जिस दर पर आरबीआई क्या लेता है, ब्याज लेता है कमर्शियल बैंक से, उसको हम क्या कहते हैं, बैंक दर, बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। अब इससे पैसा कैसे कंट्रोल करेगा आरबीआई, ध्यान से समझना कि देखो, जब आप लोन लेने जाते हो तो आपको, जैसे सपोज अभी मैं क्या मान रहा हूं कि आपको 5% इंटरेस्ट पे ब्याज दिया जा रहा है, ठीक है। तो इतना ही ब्याज जो है
आरबीआई को कौन दे रहा है? आपका कमर्शियल बैंक है वो दे रहा है। अब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई कह रहा है कि कमर्शियल बैंक जो मेरे को ब्याज देगा ना, वो 5 की बजाय कितना देगा? 10% ब्याज देगा, बढ़ा दिया इसने। तो अगर इसने बढ़ा दिया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि इसको भाई ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। जितने भी कमर्शियल बैंक है, वाणिज्य बैंक है, उनको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। तो जब ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा तो ये भी क्या करेंगे? अपने कस्टमर से ब्याज ज्यादा लेंगे। तो अब आप मेरे को बताइए, आप एक आम आदमी हैं, अगर आपको ज्यादा ब्याज पे लोन मिलेगा तो क्या आप लोन लेंगे? नहीं लेंगे। तो इससे क्या हुआ, जो मार्केट में पैसा ज्यादा था वो कम हो गया। समझ में आया? मार्केट में पैसा ज्यादा कैसे हो रहा था? लोगों को कमर्शियल बैंक लोन पे लोन दिया जा रहा है, मार्केट में बहुत सारा पैसा हो रहा है। अब आरबीआई ने क्या किया? बैंक रेट को बढ़ा दिया, बैंक दर को बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ? एचडीएफसी बैंक है या जितने भी कमर्शियल बैंक है, उनको भी अपना बैंक दर जो, उनको भी अपना जो रेंट नहीं, इंटरेस्ट जो है, ब्याज है लोन के ऊपर, वो बढ़ाना पड़ा। अब ब्याज बढ़ेगा तो लोग लोन कम लेंगे, ब्याज कम होगा तो लोग लोन ज्यादा लेंगे। तो क्या हमने समझा कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो आरबीआई क्या करता है? बैंक रेट को बढ़ा देता है। अगर मार्केट में पैसा कम होगा तो आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगा। क्लियर? क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया? आगे बढ़े, शकल तुम्हारी थोड़ी अच्छी बना लो, जो ऐसा लग रहा है कि भैया हमको कुछ समझ में ही नहीं आया। आ रहा है? आसान एकदम सिंपल भाषा में बताया बैंक दर क्या होता है और कैसे यहाँ पर आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है ये आपको समझ में आ गया। इसका दूसरा नाम है डिस्काउंट रेट, भी इसको कहा जाता है, तो ये याद रखना। अब बात करते हैं दूसरा तरीका है यहाँ पर रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है समझिएगा। अभी हमने पढ़ा कि जब आरबीआई लॉन्ग टर्म का लोन देता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, उस पे जो ब्याज लेता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। रेपो रेट क्या है? जब आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन यानी 12 महीने के अंदर अंदर का लोन देता है, उस पे जो ब्याज लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट, रेपो दर बोलते हैं हिंदी वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पर पैसे को कैसे कंट्रोल करना है? तो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो रेपो दर को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, तो लोग लोन लेना कम कर देंगे। और अगर मार्केट में पैसा कम होगा तो रेपो दर को कम कर दिया जाए। ठीक है, ताकि लोन भर भर के दिया जाए लोगों को और मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाए। तो दोनों सेम ही है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट टर्म लोन होता है, बैंक दर में क्या है? लॉन्ग टर्म लोन होता है। बस इतना ही चीज है। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, अब क्या है रिजर्व रेपो रेट? क्या है रिजर्व रेपो रेट को जरा समझिएगा। जैसे आप लोग बैंक के अंदर अपने जितने भी बैंक है उनके अंदर पैसे को जमा करवाते हैं, वैसे ही जितने भी कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को पैसा जमा करवाते हैं। तो आरबीआई को जब आप पैसा जमा करवाते हो अपने खाते में, आपको ब्याज मिलता है 6 महीने में, 1 साल में, 3 महीने में, हर ब्याज मिलता है। तो वैसे ही जब जितने भी कमर्शियल बैंक है वो पैसा जमा करवाते हैं आरबीआई को, तो उनको भी क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो जिस रेट पे ये ब्याज मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो दर बोला जाता है इसको। ठीक है, तो पहले ये समझ में आया रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब यहाँ पर हमको पैसा कंट्रोल करना है, कैसे करेंगे बताइए? दिमाग लगाओ तो समझिएगा ध्यान से कि अभी क्या मैंने कहा, मार्केट में पैसा ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो कमर्शियल बैंक है उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनके पास पैसा होगा तभी तो ये मार्केट में लोन देंगे, भैया लोगों को लोन देंगे। तो आरबीआई क्या करता है? अभी आरबीआई 5% के ब्याज दे रहा है जब ये पैसा जमा करवा रहे हैं, और लोगों से इन लोगों को लोन पे ब्याज कम मिलता है। तो आरबीआई क्या करता है? मार्केट में अगर पैसा ज्यादा होगा तो इस ब्याज को आरबीआई बढ़ा देता है, 20% कर देगा, 15% कर देगा, कितना। तो जब इस ब्याज को बढ़ाएगा उससे क्या होगा कि ये जितने भी कमर्शियल बैंक है सारा का सारा पैसा
कहाँ जमा करवा देंगे? आरबीआई में, क्योंकि इनको क्या चाहिए? अपना फायदा होना चाहिए। अब वो अगर इनको लोन से हो रहा है तो वो लोन से करेंगे, अगर इनको फायदा हो रहा है आरबीआई के पास पैसे जमा करवाने से तो ये आरबीआई में पैसे जमा करवाएंगे। तो इससे बैंक आपका जो भी मनी सप्लाई है, मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? अब अगर पैसा कम है मार्केट में, ज्यादा करना है तो आरबीआई क्या करता है? इसको कम कर देता है। तो कम कर देता है तो कोई भी बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा नहीं करवाएगा। जब जमा नहीं करवाएगा तो भर भर के लोन देगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट क्या अभी तक आपको समझ में आए? किसी को कोई समस्या यहां तक? आगे बढ़े। अब आगे अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज व्हाट? ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? खुले बाजार में संचालन। ठीक है, होता क्या है, आपने पहले भी पढ़ रखा है कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं, ठीक है, जितनी भी पब्लिक कंपनियां हैं, उनका आरबीआई के पास क्या अधिकार होता है कि उनकी जो भी सिक्योरिटीज है, यानी उनके शेयर्स को आरबीआई खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है। ठीक है, सिक्योरिटीज का मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, किसी भी कंपनी का मालिकाना हक, उसको बोलते हैं शेयर्स। ठीक है, तो आरबीआई के पास ये अधिकार होता है कि वो खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है। अब ये खरीदेगी किससे? किससे खरीदेगी? अभी आपने ऊपर एक पढ़ा था पॉइंट, एसएलआर पढ़ा था आपने। एसएलआर में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपने पढ़ा था कि जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास लिक्विड एसेट रखते हैं, किस किस फॉर्म में? कैश, या तो गोल्ड रखेंगे, या फिर अनअकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में मैंने क्या बताया था कि ये वो सिक्योरिटीज होती हैं, ये वो शेयर्स होते हैं जो आरबीआई बताता है कि आपको, कमर्शियल बैंक को बताता है कि ये शेयर आपको खरीदने चाहिए। तो यहां पर क्या करता है आरबीआई? ये शेयर खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है? जो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को शेयर बेचे थे वो खरीद लेगा, या फिर कमर्शियल बैंक को बेच देगा शेयर्स। ठीक है, अब शेयर्स बेचेगा खरीदेगा, इससे क्या फायदा होगा? देखो समझो, अब मैंने कहा यहां पर कि जो कमर्शियल बैंक है उसके पास पैसा ज्यादा है। ठीक है, पैसा ज्यादा है तभी तो लोन दे रहा है। अब पैसा ज्यादा है तो उसको आरबीआई क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा? इनको बेच देगा, शेयर्स को बेच देगा। किसको? कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक को बेचेगा तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक को पैसा देना पड़ेगा आरबीआई को, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा क्या हो गया? कम हो। तो मार्केट में भी पैसा क्या हो गया? कम हो गया। अब अगर मार्केट में पैसा ज्यादा करना है तो क्या करेगा? आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास जो सिक्योरिटीज पड़ा हुआ है उसको क्या करेगा? खरीद ले। ठीक है, तो ऐसे मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा होता है, कम किया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या 4 पॉइंट आपको क्लियर हुए? अब इसकी एक शॉर्ट समरी आप देख लीजिए। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन यानी कि मार्केट में पैसा जब ज्यादा है, महंगाई है, और डिफ्लेशन, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे बैंक रेट को हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देता है, डिफ्लेशन में कम कर देता है। रेपो दर में क्या होता है? रेपो रेट में इन्फ्लेशन के टाइम पे बैंक दर को और रेपो दर को बढ़ा दिया जाता है, और डिफ्लेशन के टाइम पे कम कर दिया जाता है। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है और यहाँ पर कम कर दिया जाता है। मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट में पैसा ज्यादा है तो सरकारी सिक्योरिटीज को बेच देगा आरबीआई, और अगर मार्केट में पैसा कम है तो उस टाइम पे खरीद लेता है। ठीक है, तो ये आपका अभी तक हमने जो 4 पॉइंट पढ़े वो क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़े, आराम से पहले हजम कर लो जो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा पाचन तंत्र आपका ठीक रहेगा तब आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट इज सीआरआर और एसएलआर। तो ये दोनों ही किसका हिस्सा होते हैं? एलआरआर के। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, भैया सीआरआर क्या होता है। सीआरआर एसएलआर समझिएगा क्या होता है। आपने पैसा जमा करवाया बैंक को 1000 रुपए, ठीक है, तो इस 1000 रुपए में से जो हिस्सा बैंक अपने पास रखता है कमर्शियल बैंक, उसको हम बोलते हैं क्या? एलआरआर,
फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, LRR की, लीगल रिजर्व रेशियो, वैधानिक, अब रिजर्व रेशियो का पता नहीं, ठीक है, तो हिंदी वाले याद कर लिया करें, जरा पढ़ लो अलाय को। तो क्या बताया मैंने, LRR क्या होता है, जो मिनिमम रेशियो एज अ कैश रिजर्व नहीं, जो मिनिमम रेशियो बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपने पास रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, LRR बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। अब LRR भी दो प्रकार का होता है, एक होता है CRR और दूसरा होता है SLR। CRR क्या होता है कि LRR में से भी, अब इसके पास क्या खुजली होती है, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे RBI, हमारे पास पैसे कितने जमा हुए बैंक में, 1000 रुपए, इसमें से ये क्या करता है, 800 रुपए लोन दे देगा, 200 रुपए अपने पास रखे। लेकिन इसको भी ये दिक्कत होती है कि ये 200 रुपए भी ये लोन पे दे देता है, तो इसलिए RBI क्या कहता है कि बेटा इसमें से 200 रुपए जो तेरे पास है उसमें से ज्यादा हिस्सा मेरे को दे दे। तो जो LRR में से भी RBI को जो कमर्शियल बैंक पैसा जमा करवा देता है उसको हम क्या बोलते हैं, CRR, ठीक है। और SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कमर्शियल बैंक अपने पास लिक्विड एसेट की फॉर्म में पैसे को रखता है उसको हम बोलते हैं SLR, ठीक है। तो अब भैया SLR CRR इसका क्या यहाँ पर क्या है, पैसे से अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो क्या होगा इसका, तो समझिएगा ध्यान से कैसे हम यहाँ पर करेंगे। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है, ठीक है, अब LRR को कंट्रोल करने का अधिकार किसके पास है, RBI के पास है। मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा है, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक है इनके पास पैसा ज्यादा है। तो अब अगर मेरे को पैसा कम करना है RBI को, तो उस केस में क्या करेगा, इस LRR को बढ़ा देगा। अब LRR को बढ़ा देगा तो इससे क्या फायदा होगा कि इसके पास जो पैसा था, अभी ये कितना लोन दे रहा है, 800 रुपए का लोन दे रहा है, अगर मैंने इसको 20% की जगह 40% कर दिया, तो अब RBI के पास कितना पैसा जमा करवाना पड़ेगा, कितना पैसा करवाना पड़ेगा, 400 रुपए RBI को जमा करवाना पड़ेगा। तो कितना लोन देगा ये, अब 600 रुपए का लोन देगा। तो क्या मार्केट में पैसा कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो समझ में आया कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो CRR SLR को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, यानी LRR को बढ़ा देंगे। अगर मार्केट में आपको पैसा कम करना है, ठीक है, मार्केट में पैसा कम है, उस केस में क्या करेगा, इसको और ज्यादा कम करेगा। अभी 20% है तो इसको कर देगा 5%। तो जब 5% कर देगा तो अब RBI मार्केट के अंदर कितना पैसा, कितने का लोन दे सकता है, 950 का लोन दे सकता है। इससे क्या होगा, और ज्यादा मार्केट में पैसा हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर, लेट आई हो अभी, थोड़ा कम ही समझ में आएगा तुमको, आगे बढ़े। ओके, अब बात आती है मोरल सुएशन, जिसको बोलते हैं क्या, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। अब जैसे बैंक आपको मजबूर करता है कि अलग अलग तरीके से आपको मजबूर करता है, कैसे कि सेविंग अकाउंट, अगर 0 बैलेंस आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर नॉर्मल आपके पास आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो आपको मिनिमम जो अमाउंट है 5,000 रुपए या 2,000 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में रखने होते हैं, ठीक है। अगर कम हुआ 5,000 से 4,999 भी पैसा हो गया ना, तो भी आपके अकाउंट में से पैसे को काटने लग जाते हैं ये लोग। तो ये क्या कर रहे हैं, आपको मजबूर कर रहे हैं, आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आपको पैसा 5,000 रखना ही है बैंक के अंदर, ठीक है। वैसे ही RBI इनके ऊपर दबाव डालता है, जब महंगा पैसा ये लोग ज्यादा मार्केट में सप्लाई कर देते हैं या मार्केट में पैसा कम होता है, तो इनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि बेटा इतना पहले तो मत करो। मोरल सुएशन का मतलब क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है RBI इन लोगों से, सेंट्रल बैंक रिक्वेस्ट करता है कमर्शियल बैंक से कि जो हमने नीतियां बनाई हैं, जो हमने पॉलिसी बनाई है, उसको आप लोग मानो। पहले तो प्यार से बात कर रहा है, अगर प्यार से बात नहीं मानता है तो फिर RBI उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है कि बेटा तुमको मानना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी। अगर नहीं मानोगे, जाओ तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल, तुम अब बैंक खोल नहीं सकते हो।
तो ऐसा करता है। मोरल सुएशन का मतलब नैतिक दबाव डाला जाता है उसके ऊपर। दबाव कैसे डाल सकता है? डिस्कशन करके, लेटर भेज के उनको, ठीक है, स्पीचेस के थ्रू और सलाह करके, इन सब से आप दबाव डाल सकते हैं। यानी तो आप नहीं, जो आरबीआई होता है वो दबाव डाल। नेक्स्ट पॉइंट आता है 7th पॉइंट, दैट इज व्हाट? मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसको मार्जिन आवश्यकता भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे अब आप लोन लेने जाते हैं, जब आप लोग लोन देने जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास, तो वो आपको फ्री में लोन दे देगा? नहीं देगा ना। वो कहेगा कि बेटा आप लोन लेने आए हो तो उसके बदले में मेरे को कुछ दो ना, कुछ सिक्योरिटी पहले जमा करवाओ, ठीक है। तो जैसे कि मैं 1 लाख का लोन लेने गया, तो कमर्शियल बैंक मेरे से क्या कहता है कि आपको 1,40,000 रुपए का सिक्योरिटी पहले हमारे पास जमा करवाना पड़ेगा। अपनी गाड़ी के कागज दे दो, ठीक है, या अपने घर के कागज दे दो, कुछ भी आपसे एज ए सिक्योरिटी, गोल्ड, सोना, कुछ भी आपसे मांग सकता है, ठीक है। मांगना मांगेगा नहीं, मतलब वो आपसे सिक्योरिटी मांगे, अब आप कुछ भी सिक्योरिटी दे सकते हो उसको, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन आवश्यकता क्या है? जितने की मेरी सिक्योरिटी है और जितने का मेरा लोन है, सिक्योरिटी में से लोन को मैंने माइनस किया, कितना पैसा आया? 40,000। इसको मैं क्या बोलता हूँ? मार्जिन रिक्वायरमेंट। समझ में आया क्या? जितना मैंने सिक्योरिटी की, मेरी कीमत है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की जो कीमत है उसमें से माइनस करेंगे लोन का अमाउंट, तो जो पैसा निकल के आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब अब इससे पैसे को कैसे कंट्रोल करेगा आरबीआई? तो अब आप मेरे को बताइए, अभी आपको 1 लाख रुपए के लिए 1,40,000 की सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ रही है, ठीक है, तो आप लोन ले सकते हैं। अब पैसा अगर मार्केट में ज्यादा है, ठीक है, तो उसको कम करना है, तो आरबीआई क्या करता है कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसको बढ़ा देगा। अब वो आरबीआई बोलेगा कि आप 1 लाख का रुपए लोन अगर लेने जा रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी कितना जमा करवाना पड़ेगा? 2 लाख रुपए जमा करवाना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपए आप क्या जमा करवाओगे? क्या आप इतनी की सिक्योरिटी जमा करोगे? नहीं। तो ऐसा कोई व्यक्ति करेगा नहीं, तो लोन भी नहीं लिया जाएगा और मार्केट के अंदर पैसा क्या हो जाएगा? कम। अब अगर मार्केट में पैसा बढ़ाना है, उस टाइम पे क्या करेंगे? इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम कम कर देंगे, इसको 1,10,000 रुपए कर देंगे, या जितना भी आप करना चाहें, ठीक है। तो इस प्रकार से मार्केट के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू पैसे को कम या ज्यादा किया जाता है। समझ में आया? ठीक है। अगला पॉइंट है क्रेडिट रेशनिंग, ऋण का मात्रा निर्धारण। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आरबीआई के पास अधिकार है कि जो भी कमर्शियल बैंक लोन दे रहा है उसके ऊपर कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि कुछ सेक्टर्स होते हैं जहां पर इतना परसेंट, आरबीआई कहता है कि इतना परसेंट आप इंटरेस्ट सिर्फ ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये आरबीआई फिक्स करके देता है। जैसे कि होम लोन है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, होम लोन पे आरबीआई ने बोल दिया कि 8%, अभी कितना भी हो सकता है, आई डोंट नो। अभी मैंने बोला कि आरबीआई कितना होम लोन ले रहा है, होम लोन पे इंटरेस्ट ले रहा है 8%। एजुकेशन लोन पे कितना ब्याज ले रहा है? 5%, और कार लोन पे 15%, और पर्सनल लोन पे 24%। तो ये जो ब्याज दर है ये कौन फिक्स कर रहा है? आरबीआई, ठीक है। तो ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक को मानना ही पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसके थ्रू भी मार्केट के अंदर पैसे को ज्यादा या कम किया जा सकता है। तो ये हमारा चैप्टर। यस। तो अब हम थोड़ा सा, हमने टोटल कितने पॉइंट पढ़ने थे? हमने पढ़ने थे 9 पॉइंट, हमने 8 पॉइंट खत्म कर दिए। लास्ट वाला पॉइंट है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में सिंपल है, कुछ नहीं है कि अगर मार्केट में पैसा कम करना है, कोई बैंक है, कमर्शियल बैंक है, तो बहुत ज्यादा हरकतें कर रहा है, तो उसके ऊपर आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेता है कि जा निकल अब यहाँ से, कोई बैंक वैंक तुमको नहीं चलाने वाले, ठीक है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका जो भी है चैप्टर था, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं कॉल ले ले रहा हूँ। हाँ जी, बोलो।
अपने किया था ना। क्यों दोपहर में नहीं आया था? दोपहर में किया तो था कॉल। भेज दिया मेरे को। भेज दो। चलो, तो अब ये जो चैप्टर खत्म हुआ है तो भैया कैसे खत्म हो गया ये इतनी जल्दी? अभी अभी तो हमने शुरू किया था और ये आज ही खत्म कर दिया। तो अभी अभी शुरू नहीं किया है हमने, कितने 1 तारीख से, हम 2 तारीख से इस चैप्टर को शुरू करके बैठे हुए हैं। आज कितनी तारीख है? 11 तारीख। तो आप देख लीजिए हमारी कितनी क्लासेस हुई हैं अभी तक। 1 तारीख से लेकर 2 तारीख से गिन लीजिए, छह छह क्लासेस हुई हैं। छह या 6 क्लासेस में, मतलब 6 क्लासेस के अंदर आपका ये चैप्टर खत्म हुआ है, तो अच्छी बात है। इतना ही टाइम लगना चाहिए था, क्योंकि इजी चैप्टर है ये। इजी चैप्टर यानी ये जो यूनिट है, सेकंड यूनिट मैंने पढ़ाया आपको। सेकंड यूनिट में मैंने 2 चैप्टर आपको करवाए हैं। पहला चैप्टर है मनी और दूसरा चैप्टर है बैंक। मनी आप देखेंगे आपकी किताब में भी इतना छोटा सा चैप्टर दे रखा है। बैंकिंग थोड़ा सा बड़ा है। तो ये दोनों ही चैप्टर हमने निपटा दिए हैं। अब क्या आप लोगों को करना है, ध्यान से सुनिए, कि इस चैप्टर के एंड में ये जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी हुई है, यहाँ पर ये कुछ 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। इसके पास मार्क्स भी लिख रखे हैं। तो ये बहुत ज्यादा रिपीटिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रखे हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस करके लेके आने हैं।